तो पिछले वीडियो में हमने भागफल नियम का प्रयोग करते हुए tan x और cot x का अवकलज ज्ञात किया था। अब उसी से आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में ज्ञात करेंगे sec x और cosec x का अवकलज। तो चलिए सबसे पहले sec x से शुरू करते हैं। तो sec x का x के सापेक्ष अवकलज होगा। देखा जाए तो इसी sec x को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष किसका अवकलज? 1/cos x का। और इसे आप कई तरीकों से कर सकते हैं। जब आप श्रृंखला नियम को सीखेंगे यानी चेन रूल को, तो वो तरीका थोड़ा ज्यादा स्वाभाविक होगा इसे देखते हुए। लेकिन चूंकि हम भागफल नियम को जानते हैं तो हम उसी का प्रयोग यहां पर करेंगे और इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि आप उसी उत्तर पर पहुंचेंगे जिस पर आप श्रृंखला नियम के जरिए पहुंचेंगे, क्योंकि दरअसल जो भागफल नियम है वो श्रृंखला नियम यानी चेन रूल और प्रोडक्ट नियम यानी गुणन नियम के आधार पर निकाला जा सकता है। लेकिन अभी हम उसे नहीं करेंगे। फिलहाल हम यहां पर भागफल नियम का प्रयोग करेंगे। तो यह अवकलज बराबर हो जाएगा अंश के फलन के अवकलज। तो यहां पर अंश के फलन का अवकलज क्या होगा? 0 गुणे हर का फलन यानी गुणे cos x माइनस अंश में स्थित फलन यानी 1 गुणे हर में स्थित फलन का अवकलज यानी cos x का अवकलज यानी माइनस साइन x। और चूंकि माइनस साइन x है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर कुल के बटे हर में स्थित फलन का वर्ग यानी cos स्क्वायर x। 0 गुणे cos x हो जाएगा 0, और इस तरह हमारे पास बचेगा साइन x बटे cos स्क्वायर x। और इसे भी कई तरीके से लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं साइन x बटे cos x गुणे 1/cos x, साइन x बटे cos x यानी tan x गुणे 1/cos x यानी sec x। तो आप कह सकते हैं कि sec x का x के सापेक्ष अवकलज होगा या तो sin x बटे cos स्क्वायर x या तो tan x गुणे sec x। और अब चलते हैं हम cosec x के अवकलज की तरफ। तो cosec x का x के सापेक्ष अवकलज होगा बराबर x के सापेक्ष किसके अवकलज के? 1/sin x के अवकलज के। अब यहां कई लोगों को यह संशय होता है कि ये जो cosec x है वो cos x का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है, लेकिन दरअसल ये उल्टा है। ये sin x का व्युत्क्रम है। cos x का जो व्युत्क्रम है वो cosec x नहीं है बल्कि sec x है। यानी आप जो सोच रहे हैं वो उसका उल्टा है। तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसे समझ लें। sec x s से शुरू होता है और cos x c से। उसी तरह ये cosec x शुरू होता है c से और sin x शुरू होता है s से। तो हमेशा याद रखें कि किसका व्युत्क्रम क्या होता है। तो चलिए वापस इस पर आते हैं और इसका मान क्या होगा। आप भागफल नियम का प्रयोग कर सकते हो और साथ ही यहां पर श्रृंखला नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो भागफल नियम के अनुसार यहां पर हम अंश में स्थित फलन का अवकलज लेंगे यानी 0 गुणे हर में स्थित फलन यानी sin x माइनस हो जाएगा अंश में स्थित फलन यानी 1 गुणे हर में स्थित फलन का अवकलज यानी cos x, और कुल के बटे हो जाएगा हर में स्थित फलन का वर्ग यानी sin स्क्वायर x। ये हो जाएगा 0, तो हमें मिलेगा माइनस cos x बटे sin स्क्वायर x। तो ये तो एक तरीका हो गया इसके बारे में सोचने का। या हम दूसरे तरीके से भी इसे लिख सकते हैं यानी माइनस cos x बटे sin x गुणे 1/sin x। ये पहला पद हो जाएगा माइनस cot x गुणे 1/sin x यानी cosec x। तो अब आप चाहे तो इस माइनस cot x इंटू cosec x को उत्तर माने या माइनस cos x बटे sin स्क्वायर x को।